नरसिंहपुर की वो खौफनाक कहानी जिसने पूरे शहर की नींद उड़ा दी थी। आज के इस इन्वेस्टिगेटिव विश्लेषण में हम एक ऐसी केस फाइल खोलने जा रहे हैं जो सुनने में भले ही कोई अंधविश्वास लगे, लेकिन इसके पीछे के सबूत सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। जिसकी परछाई वो खा ले, वो इंसान धीरे धीरे अंदर से खत्म हो जाता है। शकीला आपा नाम की एक रहस्यमयी महिला की ये चेतावनी कोई मामूली बात नहीं थी। यहीं से पता चलता है कि ये खतरा कितना बड़ा है। मतलब हमला सीधे शरीर पे नहीं हो रहा है, बल्कि इंसान के वजूद, उसकी परछाई पर हो रहा है। रूह कपा देने वाली बात है ना। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर रोड के पास बसी एक शांत सी कॉलोनी में अचानक लोगों का गायब होना और रहस्यमयी मौतों का एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस पूरी तरह से उलझी हुई थी। न कोई हथियार मिला, न कोई कातिल, बस हवा में तैरता हुआ एक खौफ। अब अगर हम इन घटनाओं की टाइमलाइन को समझें तो पहली रात कॉलोनी से लोग अचानक गायब होने शुरू हुए। फिर रात के ठीक 2:17 पर आखिरी शिकार सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता है और अगली ही सुबह पुलिस स्टेशन में एंट्री होती है राघव की। राघव एक क्राइम जर्नलिस्ट है और सबसे जरूरी बात, वो भूत प्रेत पर नहीं बल्कि लॉजिक और पक्के सबूतों पे भरोसा करता है। तो इस केस में उसका आना एक बहुत ही तार्किक नजरिया लेकर आता है। राघव ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो कुछ बहुत ही अजीब और डरावने पैटर्न सामने आए। हमले हमेशा देर रात होते थे, शिकार अचानक चलते चलते रुक जाता था और सबसे खौफनाक बात, भागने से पहले शिकार हमेशा पीछे मुड़कर जरूर देखता था। बस उसी पल एक काला साया उसके कंधे पर झपटता और कैमरे तुरंत ब्लैंक हो जाते। यानी वो पीछे मुड़कर देखना ही दरअसल मौत का ट्रिगर था। सीसीटीवी के इन सबूतों ने तो राघव का दिमाग ही घुमा दिया था। लेकिन तभी शकीला आपा सामने आती हैं और उस काले साए की असली पहचान खोलती हैं। वो कोई इंसान या जंगली जानवर नहीं था। यहां से एंट्री होती है उस खौफनाक चीज की, जिसे वहां के लोग एक बहुत ही डरावने नाम से बुलाते थे। स्थानीय लोग उसे 1.5 फुटिया कहते थे। एक 1.5 फुट का जिन का बच्चा, या कह लीजिए एक अधूरी आत्मा। इसका आधा चेहरा जला हुआ है, आंखें पूरी तरह से काली हैं, जिनमें कोई पुतली नहीं है। और इसके 1.5 फुट के साइज पर तो बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इसके अंदर एक आम इंसान से 100 गुना ज्यादा ताकत है। इसका छोटा आकार ही इसका सबसे बड़ा और जानलेवा धोखा साबित हो सकता है। सच्चाई का पता लगाने के लिए राघव ने खुद रात के अंधेरे में निकलने का फैसला किया, और वो रात बेहद भयानक थी। रात के करीब 2 बजे एक सुनसान सड़क पर उसे एक बच्चे की मासूम सी आवाज आती है, भैया मुझे घर जाना है। ये एक जाल था। जैसे ही राघव ने पीछे मुड़कर देखा, 1.5 फुटिया सीधा उसकी छाती पर आ गिरा। किस्मत अच्छी थी कि राघव ने अपनी जेब में रखी लोहे की चाबी से वार कर दिया, क्योंकि जिन लोहे से खौफ खाते हैं। उसने खुद को बचा तो लिया, लेकिन जाते जाते वो साया राघव की परछाई चुरा कर ले गया। अब इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है वो सच में हैरान करने वाला है। शकीला आपा ने राघव को जो सच बताया, उसने इस केस को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। ये सिर्फ कोई अलौकिक शक्तियों का प्रकोप नहीं था। इस पूरे खौफ और मौतों के खेल के पीछे दरअसल इंसानी लालच छुपा हुआ था। इसे ऐसे समझते हैं, इस केस में 2 अलग अलग खतरे एक साथ काम कर रहे थे। एक तरफ तो वो सुपरनैचुरल खतरा है, 1.5 फुटिया, जिसे परछाइयां खानी है और रहने के लिए एक पक्का इंसानी शरीर चाहिए। और दूसरी तरफ है असली मास्टरमाइंड, एक भ्रष्ट बिल्डर और एक तांत्रिक। इन दोनों ने मिलकर इस जिन को बुलाया था। क्यों? ताकि कॉलोनी में दहशत फैले, लोग डर के मारे भाग जाएं और बिल्डर को वो करोड़ों की जमीन एकदम कौड़ियों के भाव मिल जाए। लालच ने एक खौफनाक शक्ति को अपना हथियार बना लिया था। लेकिन इधर राघव की परछाई छिन चुकी थी। उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि अब ये सिर्फ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं रही। खौफ अब बाहर अंधेरी सड़कों पर नहीं घूम रहा था, बल्कि वो खुद राघव के शरीर के अंदर अपनी जगह बना रहा था। ये एक ऐसा मानसिक और शारीरिक संघर्ष था जिसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। ये 1.5 फुटिया कैसे शिकार करता है, इसका तरीका बहुत ही स्पष्ट और भयानक है। सबसे पहले ये पीछे से किसी जानने वाले की आवाज में पुकारता है। जैसे ही शिकार मुड़कर उसकी आंखों में देखता है, वो परछाई निगल लेता है। इसके बाद वो धीरे धीरे शरीर में घुसता है, इंसान को अंदर से सड़ाना शुरू करता है और आखिर में उस शरीर पर पूरा कंट्रोल करके उसे अपना नया परमानेंट घर बना लेता है। और सबसे डरावनी बात, यही पूरी प्रोसेस अब राघव के साथ हो रही थी।
राघव के शरीर में जो लक्षण दिख रहे थे वो सच में रूह कपा देने वाले थे। उसकी खुद की परछाई अब अलग खड़ी होकर उसे घूरती थी। हर वक्त उसे अपने कंधे पर भारी सांसों का एहसास होता रहता। शरीर से किसी पुरानी कब्र की सड़न जैसी बदबू आने लगी थी। हद तो तब हो गई जब उसने आईना तोड़ा और शीशे के टुकड़ों में उसे अपना नहीं बल्कि उस 1.5 फुटिया का भयानक चेहरा दिखा, और उसके हाथ पैर बिना किसी दर्द के टेढ़े मेढ़े होने लगे थे। दानव पूरी तरह से हावी हो रहा था। राघव को समझ आ गया था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। आर या पार की लड़ाई थी, उन लालची इंसानों से भी और उस शैतानी ताकत से भी। इसलिए राघव ने अपनी जिंदगी का एक आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेलने का फैसला किया। इस फाइनल लड़ाई को समझने से पहले शकीला आपा का बताया वो अहम नियम याद रखना बहुत जरूरी है। जिन रूह नहीं होते वो आग और धुएं की औलाद हैं, और धुएं को बुझाने के लिए खुद को जलाना पड़ता है। बस इसी एक खौफनाक लॉजिक पर राघव का वो पूरा प्लान टिका हुआ था। और फिर शहर के बाहर एक पुरानी चमड़े की फैक्ट्री में वो खौफनाक क्लाइमैक्स हुआ। पूरी तरह से 1.5 फुटिया के कंट्रोल में आ चुके राघव ने तांत्रिक पर ही हमला कर दिया। असल में 1.5 फुटिया ने इंसानों का गुलाम बनकर रहने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन उसी दौरान राघव के अंदर जो थोड़ी बहुत इंसानी चेतना बची थी, वो अपने ही शरीर का कंट्रोल वापस पाने के लिए उस जिन से बुरी तरह लड़ रही थी। बाहर इंसानों से जंग और अंदर शैतान से। राघव ने उस रात जो बलिदान दिया वो हैरान कर देने वाला था। उसने तांत्रिक के हवन कुंड से आग उठाई और खुद को लगा ली। जैसे ही वो जिन धुआं बनकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, राघव ने लोहे की एक भारी भरकम चेन से खुद को कसकर जकड़ लिया। याद है ना, जिन लोहे से डरते हैं। लोहे ने धुएं को बाहर नहीं भागने दिया और आग ने उसे वहीं नष्ट कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और वो बहादुर जर्नलिस्ट उस दानव के साथ राख में बदल गया। ये एक बेहद भयानक अंत था। लेकिन क्या कहानी सच में यहीं खत्म हो गई? केस फाइल्स भले ही बंद कर दी जाएं, लेकिन जो सच होता है वो अक्सर उन फाइलों के पन्नों में कभी कैद नहीं हो पाता। सिस्टम की हकीकत देखिए। पुलिस ने इस पूरी घटना को सिर्फ एक गैस लीकेज का हादसा बताकर केस रफा दफा कर दिया। मौके से राघव या बिल्डर का कोई शरीर नहीं मिला, बस राख मिली थी। कॉलोनी में महीनों तक शांति छाई रही और रात की शिफ्ट के लिए एक नया चौकीदार भी रख लिया गया। सरकारी रिकॉर्ड्स में सब नॉर्मल हो गया था, लेकिन सच कुछ और ही इशारा कर रहा था। और यहीं पर एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो लंबे समय तक परेशान कर सकता है। तांत्रिक और बिल्डर तो मारे गए, तो अब उस 1.5 फुटिया का कोई मास्टर नहीं बचा है, वो आजाद है। सीसीटीवी फुटेज में उस नए चौकीदार के ठीक पीछे 1.5 फुट की एक परछाई को अपना हाथ हिलाते हुए देखा गया था। इसका मतलब है कि वो खतरा आज भी उसी अंधेरे में घात लगाए बैठा है। तो सोचकर देखिए, अगर कभी रात के अंधेरे में पीछे से किसी अपने की आवाज आए भैया, तो बस ये विश्लेषण याद रखा जाना चाहिए और पीछे मुड़कर देखने की गलती कभी नहीं होनी चाहिए। इस खौफनाक केस फाइल के विश्लेषण में बस इतना ही।